Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we have a chapter from our book, The Honeysuckle. This is chapter number 9, and the name of the chapter is Desert Animals. We all know what desert is. Desert is a piece of land which has sand, which has pebbles, which has a stone, and which is not worth of any sort of agriculture. एक ऐसी ज़मीन जो बंजर है, जहाँ पर सिर्फ रेत है, पानी कम से कम है, ऐसी जगह को हम डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं। आइए पढ़ते हैं चैप्टर में हम क्या जानते हैं डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा ड्राई, सबसे ज़्यादा सूखे स्थान है हमारी पृथ्वी पर, और ये जो है इन जगहों पर, इन स्थानों पर कभी कभी 10 महीने या कभी कभी वर्षों बीत जाते हैं, बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनका काम भी बिना पानी के चल जाता है, ऐसा नहीं है। आखिर जो वो एनिमल्स हैं उन्हें तो पानी चाहिए। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन। क्योंकि वहाँ पर इतनी चिलचिलाती धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कुछ अडाप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव कर देते हैं विद पासिंग टाइम, सो दैट दे कैन कोप विद द सिचुएशन, ताकि वो उस पानी की जो कमी है उसके साथ डील कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जेब्रिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरो। जो जेब्रिल्स होते हैं जो कि हॉट पार्ट में पाए जाते हैं रेगिस्तान के, वो एक अंडरग्राउंड, एक सुरंग टाइप का, एक गड्ढा टाइप का खोद लेते हैं, बरो, और उसके अंदर वो रहते हैं ताकि वो ठंडा रहे। And strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. और एक बहुत ही विचित्र तरह का एक जीव होता है, कीड़ा होता है, जिसे कि हम डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने पैरों में मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हें हवा में ऐसे उछालते हैं ताकि वो पानी की बूंद करके बर्स्ट करके वो उनके मुंह में ऐसे डायरेक्टली गिर जाती है, और यहाँ वहाँ गिरेगी तो लॉस हो जाएगी, सीधे उनके मुंह में आती है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यूज। हर रेगिस्तान जो होता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊंचे नीचे रेतीले पठारी बने हुए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। सम आर रॉकी एंड पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ रेगिस्तान, कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि जो काफ़ी ज़्यादा पथरीले हैं, और या फिर वहाँ पर छोटी मोटी झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं, कैक्टस से आप समझते हैं। तो स्प्रिंग जब आती है, जब बसंत आती है, तो ऐसी जगहों पर कभी कभी फूल भी खिलते हैं। तो डेजर्ट के भी कई सारे वैरायटीज़ होती हैं। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक अराउंड द वर्ल्ड। जो हमारा वर्ल्ड है उसमें लगभग 2300 टाइप्स ऑफ स्नैक्स रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। जो कि 15 सेंटीमीटर, जो आपकी एक 6 इंचज़ की जो आपकी एक पेंसिल बॉक्स में एक स्केल आती है, ठीक है, उस स्केल के बराबर के स्नैक्स से लेकर के 11 मीटर्स लॉन्ग तक के स्नैक्स होते हैं। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। इसमें से कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स जो होते हैं वो हार्मफुल इतने नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सम ऑफ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। कुछ इतने पॉइजनस होते हैं कि वो एक ह्यूमन को जस्ट एक बार एक बाइट में भी ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स लेज एग। मोस्टली जो स्नैक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो वो जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम ओवी पैरस कहते हैं, और जो भी जीव जंतु बच्चे देते हैं उन्हें हम वीवी पैरस कहते हैं। ओके, इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. अमेरिका के कुछ डेजर्ट्स में, कुछ पथरीले रेगिस्तानों में एक बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला एक स्नेक रहता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक,
Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. उसकी जो आवाज़ आती है उसके सरकने की, सरसराहट की, ठीक है, उसे रैटल स्नेक कहते हैं। उसकी पूंछ में से आवाज़ आती है जब वो चलता है तो, ठीक, तो उसकी आवाज़ इतनी लाउड होती है कि वो 30 मीटर्स अवे से भी, दूर से भी आप सुन सकते हैं। और वो ऐसा इतनी तेज़ी से वो आपको, आपकी तरफ बढ़ेगा, या आपको अगर वो अटैक करने आएगा तो वो इतनी स्पीड से आएगा, लाइटनिंग स्पीड, मतलब बिजली की तेज़ी जैसे वो आपकी तरफ आएगा और वो अपने प्रे को अटैक कर देता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। लेकिन मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं, सिर्फ रैटल स्नेक की बात नहीं है, हर स्नेक की बात है कि वो आपको हार्म करने नहीं आते हैं अनलेस उन्हें खुद को डर ना लगे कि कोई उन्हें हार्म करने आ रहा है। ओके, सो जब जो मोस्टली ये पीपल को अवॉइड करते हैं और ये देखते हैं कि अगर इन्हें समझ पड़ता है कि कोई है कहीं पर, ह्यूमंस हैं, तो ये अपने आप को वहाँ से दूर ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आकर के अटैक करते हैं। It holds its tail upright and rattles at the end whenever it is disturbed, in the hope that the intruder will go away. जब भी इसे कुछ भी डिस्टर्बेंस महसूस होती है तो ये अपनी पूंछ को उठाता है और ससराते हुए वहाँ से निकल लेता है। खुद ही कोशिश करता है कि जो व्यक्ति, जो भी आदमी उनके आसपास हैं, उनसे वो दूर हट जाएं। However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. लेकिन अगर जो भी वो वार्निंग देता है, स्नेक वहाँ से जाने लगता है, मूव करने लगता है, अगर उसकी वार्निंग को ह्यूमंस नहीं समझ पाते हैं और फिर भी उसके पास, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो फिर वो खुद को एक कॉइल करके अपने आप को, उसने मतलब गोल गोल घुमा के ऐसे बैठते नहीं है स्नेक, कुंडली मार के कहते हैं, तो खुद को वो कॉइल करके सर्कुलर वे में बैठ करके एंड फिर इट्स रेडी टू बाइट। फिर वो आप पे क्या मतलब जो भी व्यक्ति उसके पास रहेगा उस पर वो अटैक कर देगा। बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइस ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन उसकी पूंछ से जो जोर से आवाज़ आती है, जो हमें 30 मीटर्स अवे से भी सुनाई दे सकती है, वो आवाज़ खुद वो स्नेक नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइंस में, स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं। वो सिर्फ जो लैंड में जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको सेंस करता है, उनको फील करता है, ठीक। तो एयर में अगर साउंड है तो फिर वो उसको इतना फील नहीं कर पाता है जब तक ग्राउंड पे कोई मूवमेंट वो ना नोटिस करे। ओके, लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। सी, यही मैंने आपसे कहा। इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर उसके आसपास कोई व्यक्ति वॉक कर रहा है तो ज़मीन में थोड़ी मूवमेंट होगी और उसको वो सेंस करता है और तब वो जानता है कि आसपास कोई मूवमेंट है, कोई डिस्टर्बेंस है, एंड ही माइट बी एट डेंजर, और उससे कुछ नुकसान पहुंच सकता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वुड शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। लेकिन अगर वो व्यक्ति दूर से खड़ा होकर जोर से चिल्लाएगा कि स्नेक है, स्नेक है, स्नेक है, तो स्नेक को आवाज़ सुनाई नहीं देती है, स्नेक को सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस फील होती हैं लैंड में। ओके, रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। रैटल स्नेक्स जो होते हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कनाडा से लेकर के अर्जेंटीना तक इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर। ये जो होते हैं ये क्या खाते हैं, ये क्या खा करके रहते हैं, तो ये मोस्टली जो चूहे होते हैं, चूहे की जो प्रजातियाँ होती हैं, रोडेंट्स कहते हैं, रैट्स होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी जो गिलहरियों की टाइप के ये कई जानवर होते हैं, चिपमंक जिन्हें कहा जाता है, उन्हें भी ये खाते हैं, और छोटे मोटे और भी कई सारे जीव होते हैं उनको ये खाते हैं, उन्हें अटैक करते हैं। रैटल स्नेक्स किल द प्रे विद वेनोम। रैटल स्नेक क्या होते हैं, वो कैसे मारते हैं, तो वो उनके अंदर जो वेनोम होता है, जो जहर होता है, पॉइजन होता है उनके अंदर, वो उससे अगले अपने प्रे को किल करते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो खाते कैसे हैं, दे डोंट चू इट, दे जस्ट स्वॉलो इट। वो पूरा एनिमल, पूरा चूहा या जो भी वो होगा, वो उसे तुरंत अपनी मुंह में ले लेंगे और फिर उसे अंदर की तरफ एंगल्फ कर लेंगे, घोट लेंगे अंदर, पूरा स्वॉलो कर लेते हैं। This is how they eat. Okay, now few snakes have to eat more than once a week or some. कुछ जो snakes होते हैं उन्हें कभी कभी हफ्ते में 1 से 2 बार भी खाना पड़ता है, और जो पाइथन्स होते हैं जो कि हमें अजगर कहा जाता है, वो लगभग 1 साल तक बिना खाए भी रह सकते हैं। ओके, उनके अंदर ऑलरेडी इतना स्टोर होता है फूड कि वो उसी फूड को यूटिलाइज करके दे सर्वाइव, और अगर उन्हें खाना ना मिले तो भी वो 1 साल तक बिना खाए रह सकते हैं।
नाउ अब अगला एनिमल्स हमारे सामने है मैंगूज। मैंगूज की स्टोरी हमने पढ़ी थी। नेवले को बेसिकली नेवले की प्रजाति होती है उसे कहते हैं। तो मैंगूजेस क्या करते हैं, मैंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय, और वो आसपास नज़र भी जमाए रहते हैं कि कहीं कोई उन पर हमला करने तो नहीं आ रहा है। पोकिंग दियर नोजेस इनटू द होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, बैंडेड मैंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। मैंगूज जो होते हैं ये स्ट्राइप्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में दे रखा हुआ है। ठीक है, ये अपनी जो इनका जो माउथ होता है वो बहुत टेपर्ड होता है, बहुत नुकीला होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, तो वो होल्स वगैरह में अपना मुंह वगैरह डालते हैं। और उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें जो भी क्लॉज होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं, तो उससे वो ज़मीन में खुरचते हैं या फिर स्टोन्स को टर्न करते हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु जो उनको मिलते हैं इन्हें वो खाते हैं। ओके, now, a common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो वो स्टोन्स वगैरह को टर्न करते हैं तो वो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जिन्हें हम मिलीपीड या सेंटीपीड कहते हैं, या छोटी छोटी बीटल्स होती हैं, ठीक है, लेडी बर्ड टाइप की, खटमल टाइप के, ऐसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें ये खाते हैं। ओके, और जब ये खाना 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 ढूंढने के लिए निकलते हैं, हंट पे निकलते हैं, तो ये लगभग 20 तक के ग्रुप में निकलते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये हंट करना साथ में पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। ना जब ये और फिर ये आसपास छुपते छुपते जाते हैं ताकि कोई बड़ा जानवर उनके ऊपर अटैक ना करे, और फिर ये एक दूसरे को मतलब कि आवाज़ करके, मुंह से आवाज़ निकाल के एक दूसरे को मतलब आगाह कर देते हैं कि आगे खतरा है या नहीं है, जैसे भी। ठीक है, ये छुप जाते हैं पत्थरों के पीछे या झाड़ियों के पीछे, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ। Now, always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. और अगर वो कहीं भी हंट पे निकले हैं और इन रास्ते में कोई ईगल दिख गई, कोई काइट दिख गया, कोई भी बड़ा चिड़िया दिख गई जो कि ऐसे प्रे करती है, ऐसे हंट करती है, तो ये एक दूसरे को आगाह करते हैं अपनी अपनी आवाज़ें निकाल के। स्पेशल इनका अलार्म होता है और वैसे ही उसी नोट में वो आवाज़ निकालते ताकि इनके साथी जो है वो सभी अलर्ट हो जाएं कि आगे कुछ सस्पिशियस है या कुछ खतरा है, तो हमें अपनी जान बचानी है। मैनगूजेज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी अपनी बुक में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैंगूज था उसने स्नेक को किल किया था, एक बच्चे की जान बचाई थी। यहाँ पे वही कह रहा है कि मैंगूज जो होता है ये फेमस होते हैं स्नेक्स को मारने के लिए, इसको किल करने के लिए, विदाउट गेटिंग हर्ट हिमसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि मैंगूज खुद को जख्मी कर लेते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट and with this smartness only they kill the snakes. Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strikes. इनकी they are smart, they are so smart, इतना फास्ट ये रिएक्ट करते हैं कि अगर स्नेक इनकी तरफ अटैक करने आता भी है तो इसे मतलब इन्हें ये इतने फास्ट होते हैं कि ये स्नेक को चकमा दे करके वहाँ से यहाँ वहाँ दाएं बाएं घूम जाते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. Now, वो स्नेक को ऐसे अपनी इसी उछल कूद से स्नेक को इतना थका देते हैं कि जब स्नेक एट लास्ट थक जाता है तब ये डाइव करते हैं, तब ये छलांग लगाते हैं, कूदी मारते हैं स्नेक की तरफ और फिर ये स्नेक को किल कर देते हैं। ओके, ऑल द फीमेल मैंगूजेज हैव दियर किटन्स एट अबाउट द सेम टाइम। जो सभी इनका जो ब्रीडिंग पीरियड है, जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो जितनी भी मैंगूज की फीमेल्स होती हैं ये सभी समवॉट एक ही सीजन में एक ही टाइम पे अपने बेबीज़ को बर्थ देती हैं। They are raised by a whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. एक खोखली लकड़ी हो या किसी दीमक का कोई जो घर बना होता है, ठीक है, उसमें टर्माइट मीन्स दीमक, ठीक है, उसमें ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हीं में इनके बच्चे पलते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, when most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो जब अडल्ट्स जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो जब हंट पे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, तो उस समय जो 2 अडल्ट होते हैं वो पीछे रुक करके उन बच्चों की रखवाली किया करते हैं जब तक कि बाकी सारे हंट करके लौट ना आए रात तक। नाउ अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। ऑफ कोर्स जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में किसी एनिमल का नाम आता है तो वो आता है कैमल का। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो।
कैमल्स जो थे वो पहले बहुत थाउजेंड्स और ईयर्स पहले ही उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, उन्हें पालतू बनाया जाता था, उन्हें पाला जाता था। आप अभी भी देखते हैं कि कैमल्स को ऐसे यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जब ये लोग जाते हैं तो कैमल्स के ऊपर अपनी सामान वगैरह को लोड कर देते हैं और फिर दे ट्रैवल विद द कैमल। नाउ in the wild animals in the wild camels usually live in a small group of up to 30 animals। कैमल्स जो होते हैं वो अगर कहीं अकेले होते हैं, जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं, अगर वो जंगल में कहीं या रेगिस्तान में कहीं दूर दराज होते हैं तो भी ये ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये लगभग 30 का एक ग्रुप्स बना करके रहते हैं। Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool। जो कैमल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक कोट होती है, एक तरह की लेयर होती है जो कि उन्हें वार्म रखती है विंटर्स में, ठीक है, और समर में भी, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनका कोट जो होता है वो अडाप्टेड होता है, उनको मौसम में जो चेंज होता है उससे बचाने के लिए। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक प्यासा ऊँट चाहे तो लगभग वो 30 गैलन पानी पी सकता है। 30 गैलन मतलब समवॉट 500 ग्लास पानी, 500 ग्लासेस ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट में वो इतना पानी पी के रख लेता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव अप फॉर 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। तो जो कैमल होते हैं वो लगभग जो भी डेजर्ट में प्लांट्स वगैरह होते हैं, मैंने आपको बताया ना कुछ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, कैमल्स इतने स्ट्रांग होते हैं उनके माउथ कि वो झाड़ियों में कांटे वाटे सब सारी बुशेस वगैरह सब कुछ वो खा सकते हैं, उससे भी उनको मॉइस्चर मिल जाता है। और वो लगभग अगर वो एक बार पानी पी लिए लगभग 500 ग्लास तो फिर वो लगभग 10 महीने तक उन्हें पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बिना पानी के 10 महीने तक चल सकते हैं। ओके, देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। अब देखिए कैमल्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ड्रोमेड्री, जो कि उसके ऊपर सिर्फ एक हम्प होता है। हम्प मतलब एक तरह का कुबड़, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 हम्प हैं, ठीक है। तो जो कैमल जो हम लोग मोस्टली हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में वो सिंगल हम्प्ड कैमल होता है। ओके, उसके बस एक ही हम्प होता है, यस ये वाला, ठीक। इसमें वो पानी स्टोर नहीं करते हैं। इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं कि इसमें पानी स्टोर होता है, इसमें पानी नहीं स्टोर होता है, इसमें फ़ैट स्टोर होता है, ठीक है। और वही फ़ैट जब ये खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो वही यूटिलाइज होता है और बॉडी को एनर्जी इनके देता है, ठीक है। तो वो कैमल जिनके सिंगल हम्प होता है, जिनके सिंगल कुबड़ होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ड्रोमेड्री। और जो कैमल जिसके 2 हम्प होते हैं, जो कि हमारे यहाँ के इमेज में दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे कैमल को हम बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है, ये अफगानिस्तान के आगे जो जगह पाई जाती है उसे बैक्टीरिया कहते हैं। वहाँ के जो कैमल्स होते हैं उन्हें बेसिकली बैक्ट्रियन कैमल्स कहते हैं। और इसके 2 हम्प होते हैं, मतलब कि ज़्यादा फूड स्टोर कर सकता है, फैट स्टोर कर सकता है। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। जो हम्प होता है वो कैमल की हेल्प करता है जीवित रहने में डेजर्ट में, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। देखिए मैंने बताया कि इसके अंदर वो खाना वगैरह स्टोर करते हैं, तो एक तरह का स्टोरेज कंटेनर है उनके खाने को स्टोर करने के लिए। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, लेकिन ये पानी स्टोर नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। ऐसा कि कई लोग सोचते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी नहीं भरा होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट भरा होता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन द फूड इज स्कार्स। और यही फैट उनको नरिशमेंट देता है जबकि उनके पास खाने के लिए चीज़ें कम अवेलेबल होती हैं। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर दी सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। और कई दिनों तक अगर कैमल को खाना नहीं मिलता है, जो भी फैट इस हम्प के अंदर स्टोर होता है वो धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, बॉडी में यूज़ होने लगता है एनर्जी के फॉर्म में, और धीरे धीरे इनकी जो हम्प होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और कैमल वापस से बिना हम्प के, मतलब उनकी हम्प सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जैसे कि कैमल जो होता है वो खुद को अडाप्ट कर लिया है ऐसी डेजर्ट की लाइफ के लिए। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनके जो माउथ होते हैं वो इतने टफ होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि थॉर्न मतलब कांटे, कि छोटे छोटे नुकीले कांटे भी उनके माउथ को डैमेज नहीं कर पाते, उन्हें हर्ट नहीं कर पाते। पियर्स मतलब धंसना या चुभना। ओके, सो देखिए मैं जिस कोट की बात कर रही थी, देखिए जिसके जो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो है इसे कोट कहा जाता है। ओके, ये एक तरह से
जैसे शीप का हम ऊल निकालते हैं ना, वैसे ही इनके ऊपर भी कोट होती है जो कि इनको टेम्परेचर चेंज में हेल्प करती है. ओके, सो दिस इज़ द होल चैप्टर अबाउट डेजर्ट, डेजर्ट लाइफ एंड डेजर्ट एनिमल्स. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. ये दोबारा से चैप्टर को दोबारा से पढ़िएगा. डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो भी हैं यहाँ पर साइड में दे रखी हैं, इसके अलावा जो भी आपको नहीं समझ में आती है आप डिक्शनरी की हेल्प से उन मीनिंग्स को ढूंढिए. चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछिए. नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और आपका ये टास्क है कि आप लिस्ट बनाएंगे उन सभी एनिमल्स की जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं. ओके, आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनके क्या नाम हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं, क्या खाते हैं. ओके, और हो सके तो उनके एक एक पिक्चर भी आप पेस्ट करेंगे. ये आपका टास्क है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दी चैप्टर फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू क्लास.